आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला डोडा तहसील चिली पिंगल मरकजी ईदगाह अखियारपुर भलेसा में हजारों की तादाद में यहां पर लोगों ने इमाम अलहाज मौलाना बुरहान साहब की इमामत में ईद की नमाज अदा की। यहां एक सियासी कारकुन नज़ीर अहमद नजर ने बहुत अफसोस के साथ कहा कि रोड मुकम्मल न होने की वजह से हम काफी दूर से पैदल सफर करके ईद की नमाज पढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जाकिर भट्ट की ये रिपोर्ट। अपने अपनी फसल व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ उर्दू। मैं आपके साथ जाकिर भट्ट। आज मैं ज़िला डोडा तहसील चिली पिंगल विलेज अमृतपुरा यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सियासी कारकुन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसी ईद बनी आपकी, क्या माहौल रहा यहाँ पे। जनाब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं जेड न्यूज़ में आने का। शुक्रिया जाकिर साहब। आपका नाम क्या है सर? नाम बता दीजिए हमारे नाज़रीन। नज़ीर अहमद नजर, राम अमृतपुरा। बता दीजिए आपकी यहाँ कैसी ईद बनी, क्या माहौल रहा। बदलेगा लाख जमाना, कुरान न बदला जाएगा।
बदलेगा लाख ज़माना कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। आज ईद उल ज़ुहा के बकरा ईद के मौके पे हम जी न्यूज़ का बड़े शुक्रगुजार हैं, जेड न्यूज़ का बड़े शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हम जैसे नाचीज़ को यहाँ मेरे घर आकर के मुझसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की और मैं इंशाल्लाह तफसीलन आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज हमने आए गुजरे लम्हों की तरह आज भी हमने ईद उल ज़ुहा जो है बड़ी ईद की नमाज जो है अखियारपुरा जामिया गनीतुल उलूम अखियारपुरा में अदा की, जहाँ पर हमारे हज़रत अलहाज गनीपुरी रहमतुल्लाह अलैह की देन से बहुत बड़ा मरकज़ जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा का बहुत बड़ा मरकज़ है, वहाँ पर हमने आज ईद नमाज अदा की। और मैं जिस विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे गांव का नाम अमृतपुरा है, जो लगभग डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक हिली एरिया से ताल्लुक़ रखता है हमारा गांव। मैं आज आपके चैनल की वसादत से, आज इस बड़े दिन की वसादत से सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि हम आज भी 6 किलोमीटर यहाँ चल करके अखियारपुरा में हमने ईद नमाज अदा की। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ज़ईफ़ुल उम्र लोग आज ईद नमाज के बगैर ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए कि हमारे अमृतपुरा विलेज के लिए जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने रोड दी थी, उसकी रफ कटिंग पूरी हो चुकी है। पता नहीं, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, पता नहीं किस जिद की दलदल में हम फंसे हुए हैं, किसकी नज़र हमारे इलाके को लगी, हमारे रोड को लगी, इस रोड को ये लोग कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं। नज़ीर साहब, यहाँ आपको मैं रोकना चाहूँगा। आपने एक्शन के साथ भी इस बारे में बात की थी, यहाँ एक्शन आए थे और साथ साथ में आपने डीसी साहब से भी एक वफद यहाँ से गया था विलेज अमृतपुरा से, आपने उनसे भी बात की, क्या रीज़न मिला, उनका क्या जवाब मिला उसमें? हमने इस रोड के बारे में जब एक्शन साहब से बात की तो उसने कहा कि इसके आपके डीडीसी कौंसल महराजुद्दीन मलिक ने इस पे केस किया हुआ है। जब हमने डीसी ने दरबार यहाँ लगाया, जब हम डीसी साहब के पास गए तो वहाँ पर भी यही हमने कहा, हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी और डीसी साहब ने चंद हफ्ते दिए। अब बीच में ये बड़ा दिन आ गया, अब हम कुछ दिन देखेंगे। और भी हमने इससे पहले भी बहुत सारे दरवाज़ों पे हम गए, बहुत सारे डिपार्टमेंटों में हम गए, बहुत सारे जगहों पर हमने कोशिश की, इस रोड को जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करने में लगे। लेकिन आज हम अफसोस से कह रहे हैं, आज हमने फिर वो ईद नमाज पुराने तर्ज पे पढ़ी, यहाँ से 6 किलोमीटर जा कर के पैदल, और अखियारपुरा में हमारा मरकज़ वहीं पर है, हमने वहीं पर नमाज पढ़ी। और मैं आज आपके चैनल की वसादत से सरकार को और एलजी साहब को और डीसी साहब को, खास करके डी साहब को, एसडीएम साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ कि इलाका भलेस जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा मरकज है, बहुत बड़ा भाईचारा है, यहाँ एक ऐसा गांव है जो आज रोड के बगैर जो है मुसीबत के सामना करना पड़ रहा है इसको। इसलिए मैं आपकी चैनल के माध्यम से इन सब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि इन अमृतपुरा वालों के वो जो इस रोड को जो है इसका क्लियर करके हमें शुक्रिया का मौका बख्शें। नज़ीर साहब, आपने ऐसा करना था, मरकज वालों से बात करनी थी, यहीं पे जो है अपने ही गांव में ईद नमाज की जुगाड़ करना था कि यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ बुजुर्ग लोग नहीं जा पा रहे। हम जिस पीर के मुरीद हैं, हमारे पीर जो थे हजरत अलहाज गनीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उसके जो है उसके कहने पे मैं कहता हूँ जब तक हमारी ज़िंदगी होगी ईद की नमाज कम से कम वहीं उसी मरकज़ में जा कर के हम पढ़ते रहेंगे। ये हमारा वहाँ बहुत बड़ा मरकज़, इसलिए हम दूर से जाते हैं लेकिन वहीं पर पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मरकज़ हमने बनाया, हम लोगों ने बनाया है, इसलिए हम वहीं पर पढ़ते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।